हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी नॉलेज लीवर टीवी की प्रेजेंटर हाजिर हूँ आज का टॉपिक सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बाकी की वीडियोस भी आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी और आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा पहला मकसद जो मेरी वीडियोस बनाने का वो ये है कि आजकल के स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो कुछ वो पढ़ने में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, ठीक है ना। तो उनकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए मैंने क्या किया है कि उन टॉपिक्स को ना शॉर्टली डिफाइन कर दिया है ईजी लैंग्वेज में, ताकि उनको जब कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई पेपर हो, ठीक है ना, तो मेरे वो वीडियोस देख के उसको इजीली समझ के शॉर्ट टाइम में अपना पेपर अच्छे से कर सके और उनके कॉन्सेप्ट बने रहें, ठीक है ना, नेक्स्ट फ्यूचर टाइम के लिए, ताकि नेक्स्ट कभी उन्हें जॉब की जरूरत पड़े या कुछ भी जरूरत पड़े तो वहां पे वो उनके माइंड में रहे और वो उस क्वेश्चन के आंसर इजीली कर सके। तो उम्मीद करती हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप नहीं किया तो काइंडली कर दें और प्रेस द बेल आइकन बटन और शेयर करें वीडियो को। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन होता क्या है। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इज टू कंस्ट्रक्ट अ पार्स ट्री और सिंटैक्स ट्री एंड कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट एट द नोड्स ऑफ ट्री बाय विजिटिंग देम इन सम ऑर्डर। ठीक है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एक हमारे पास पार्स ट्री कह लो या सिंटैक्स ट्री, यानी कि सिंपली मीनिंग ये कह लेना कि ट्री है हमारे पास, चाहे वो पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री की है, ठीक है। और इन दोनों के फॉर्म में आगे क्या करता है, ये उनमें दी गई वैल्यूज को ना हमारे पास जो पार्स ट्री और सिंटैक्स ट्री के नोट्स पे जो वैल्यू है उनको कंप्यूट करके उनका रिजल्ट जनरेट करता है। और उनको कंप्यूट कैसे करता है, उनको एक ऑर्डर में विजिट करता है। ऑर्डर में विजिट करने के बाद उनके वैल्यूज को ना ये कंप्यूट करता है। नेक्स्ट है, इन मेनी केसेस ट्रांसलेशन कैन बी डन ड्यूरिंग पार्सिंग विदाउट बिल्डिंग एन एक्सप्लिसिट ट्री। दूसरी बात उसने बड़ी आसान मजे के कह दी कि हम अपने ट्री को विदाउट एक्सप्लिसिट किए ना पार्स जनरेट करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे ई की प्रोडक्शन हो रही है ई प्लस टी या फिर सिंपल टी, देन टी इम्प्लाइज टी स्टेरिक एफ एफ इन इंट एल आई टी, ठीक है। यहाँ इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ी सी क्लियरेंस होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। In syntax directed translation, along with the grammar, we associate the informal notations, and these notations are called semantic rules. ठीक है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में उसने ये कहा है कि हम उसको जब करने जा रहे थे ना, तो उसमें भी कुछ ग्रामर रूल्स को यूज करना पड़ता है, नोटेशंस को। और वो नोटेशंस कौन सी होती है, आए चले देखते हैं। एक होती है हमारे पास ग्रामर और दूसरा होता है सेमेंटिक रूल। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन ट्री बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इन द सेमेंटिक रूल एट्रीब्यूट वैल्यू इज एट्रीब्यूट इज वैल, सॉरी वैल का मतलब क्या, वैल्यू कह सकते हैं। एंड एन एट्रीब्यूट में होल्ड एनीथिंग लाइक अ स्ट्रिंग, नंबर, मेमोरी, लोकेशन और अ कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड, ठीक है। जब हमारे सिमेंटिक रूल में क्या होता है, हमारे पास जो भी कोई स्ट्रिंग है, नंबर है, मेमोरी, लोकेशन, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड है, ठीक है ना, उसको हम अपने वैल के वर्ड जब इसके साथ करते हैं ना, तो हमारे उसको एक स्टोर कर देता है हमारे जो टेबल सैम्पल टेबल होता है उसमें। यहाँ देखिए उसने एग्जाम्पल में शो किया है, यहाँ ये हमारे पास सिंपल प्रोडक्शन है, ठीक है। लेकिन जब उसको स्टोर किया तो ई डॉट वेल इक्वल टू टी डॉट वेल, ठीक है ना। इस तरह उसको एड्रेस कोड भी मिल गया और वो स्टोर भी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसडीटी। एसडीटी इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। देखिए कितनी सिंपल सी बात है, उसने सिंपली कह दिया कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। इट इज आल्सो यूज फॉर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। देखिए एसडीटी क्या करता है, हमारे जो कोड है जनरेटेड है ना, उसकी ट्रांसलेशन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करता है, ठीक है। इन काउंटिंग नंबर ऑफ रिडक्शन, काउंटिंग नंबर ऑफ रिडक्शन में क्या करता है, वो हमारे टॉप टू बॉटम या फिर यूँ कह ले कि टॉप डाउन जो होता है उसकी पासिंग इन्फॉर्मेशन करता है। जो इन्फॉर्मेशन टॉप से बॉटम हो जाएगी या बार वो सारे इसको चेक कर रहा होता है, ठीक है ना। इन क्रिएटिंग अ सिंटैक्स ट्री, वही बात है, सिंटैक्स ट्री जब जनरेट होगा तो नेक्स्ट वो उसका वर्क करेगा। नेक्स्ट है, एसडीटी इज यूज टू जनरेट इंटरमीडिएट कोड। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन तभी वर्क करती है ना जब उसमें इंटरमीडिएट कोड जनरेट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इन सॉर्टिंग इन्फॉर्मेशन इनटू सैम्पल टेबल, ठीक है। आफ्टर ये सब चीजें करने के बाद क्या करता है कि उसको एक सैम्पल टेबल में ना एड्रेस कोड के तौर पे सॉर्ट कर देता है, ठीक है ना, उसको मेमोरी असाइन कर देता है। नेक्स्ट है, एसटीडी इज कॉमनली यूज फॉर टाइप चेकिंग। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में टाइप चेकिंग भी होती है, ठीक है ना, ये इसके एप्लीकेशन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड स्कीम्स क्या होती हैं। द सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। हम जो हमारे सिंटैक्स डायरेक्टेड वो एक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वाली वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, द सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम इज यूज टू इवेल्युएट द ऑर्डर ऑफ सिमेंटिक रूल्स।
जो सिंटैक्स डायरेक्टरी स्कीम में क्या होता है, ये जो हमारे सिमेंटिक रूल्स है ना उसके ऑर्डर को एवेल्युएट करता है, यानी कि कोई कोड हमने कोई कोड टॉप से बॉटम लिखा है तो वो उसको चेक करते हैं कि हमने सही लिखा भी है या नहीं। इन ट्रांसलेशन स्कीम द सिमेंटिक रूल्स आर एम्बेड विद द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए ट्रांसलेशन स्कीम में क्या है कि हमारे पास एक ट्री जनरेट हो गया, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन रूल्स जो होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि राइट साइड पे एम्बेड होते हैं, वो जुड़े होते हैं, ठीक है, राइट साइड पे। नेक्स्ट है द पोजीशन एट विच एन एक्शन इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज श्योर्स बाय एनक्लोज्ड बिटवीन ब्रेसेस। और जिस जगह पे या जहाँ पे हम अपना एक्शन शो कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारा वर्क डन हो रहा है, वहाँ पे दो ब्रेसेस शो हो रही थी, ठीक है, जैसे एक क्लोज ब्रेसेस होते हैं हमारे पास लेफ्ट ऐसे करके, और ये भी क्या होता है, ये हमारे राइट साइड पे होता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया। तो ये चीज़ जब हम अपना कर रहे होते हैं, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है ना, तो इन क्लोज ब्रैकेट्स में वो राइट साइड पे होता है प्रोडक्शन के। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीटी। अब सिंटैक्स डायरेक्टरी की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ पार्स ट्री एंड परफॉर्मिंग द एक्शन इन अ लेफ्ट टू राइट डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर। सिंपल सी बात है, बड़ी मजेदार उसने बात कह दी कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में जब भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है ना पास्ट ट्री के, तो क्या होता है, वो लेफ्ट से राइट जाता है डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर में। आपको पता ही होगा कि हम पास्ट ट्री बना रहे होते हैं, ठीक है ना, तो हम लेफ्ट से राइट उसकी नोट्स बनाते हैं और डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर में यानी कि नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है एसडीटी इज इम्प्लीमेंटिंग बाय पार्स द इनपुट एंड प्रोड्यूस अ पास्ट ट्री एज अ रिजल्ट। ठीक है, एज यहाँ पे उसने क्या कहा है, एसडीटी इम्प्लीमेंट पास्ट ट्री है, ये पास्ट ट्री की इनपुट के जरिए इम्प्लीमेंट होता है। और हमारे पास एक पार्ट यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड से एक लेफ्ट में नोड आ रही है, एक राइट में नोड आ रही है, ठीक है, यहाँ पे नोड आने के बाद मजीद उसमें से दो नोड देखिए, ठीक है, यहाँ पे उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया, ठीक। अब वो यहाँ पे मजीद उसके पास कोई टारगेट नहीं है तो वो राइट पे मूव करेगा, राइट में मूव करने के बाद फिर उसने दो नोड जनरेट की, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे उसका काम खत्म हो गया। फिर वो इसने दो नोड जनरेट किए, एक यहाँ पे, ठीक है, उसमें दो, तो यहाँ द डॉग एट द बोन, यहाँ पे आपको देखें लेफ्ट टू राइट ये वाला उसने भी शो कर दिया और डेप्थ फर्स्ट वाला भी शो यानी कि क्लियर कर दिया आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड इज यूज टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। हम ये बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, मेरी वीडियो में मैंने बार बार आपको ये भी चीज़ बताई है कि इंटरमीडिएट कोड क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में, यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। इंटरमीडिएट कोड लाइज बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड द मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड क्या होता है कि ये हमारे हाई और लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल दोनों के दरमियान लाई कर रहा होता है। वो लाई कैसे कर रहा होता है, देखिए हमने अब कोड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, अब वो इंटरमीडिएट कोड के पास गया, तो दरमियान में आ गया और नेक्स्ट वो मशीन के पास गया, भेजा गया इंटरमीडिएट, यानी कि दो चीज़ों के दरमियान में वो चीज़ आ रही है तो लाई ही कर रहा है, यानी कि एक इनपुट ले रहा है उसको ट्रांसलेट करके नेक्स्ट वो दे रहा है मशीन को। यहाँ पे ये देखें हमारा पार्सर है, ठीक है, ये ट्री है, कोई इनपुट एज ए इनपुट है, इसको हमने प्रोवाइड किया स्टैटिक चेकर। स्टैटिक चेकर ये स्टैटिक चेकर क्या होगा, ये हमारे एरर्स को रिमूव करेगा, ठीक है। एरर को रिमूव करने के बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास भेज देगा। देखिए हमने काफ़ी सारी वीडियोस में पढ़ा है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर काफ़ी टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, काफ़ी जगह जनरेट किए जा सकते हैं ताकि वो एरर चेकिंग कर सकें। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जब इसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर देगा देन हमारे पास कोड जनरेट हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी डिजायर्ड, ठीक है। यहाँ देखते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इट्स प्रेडिसेसर फेज एंड सिमेंटिक एनालिसिस। वही बात होगी कि वो अपने प्रेडिसेसर फेज इनपुट लेगा, ठीक है, फिर इट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ एनोटेटेड सिंटैक्स ट्री, यानी कि सिंटैक्स ट्री की फॉर्म में वो उनसे इनपुट लेगा देन उसकी नेक्स्ट वो जनरेट करेगा। यूजिंग द इंटरमीडिएट कोड द सेकेंड फेज ऑफ द कंपाइलर सिंथेसिस फेज इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टारगेट। ठीक है, जब उसका एक फेज मुकम्मल हो गया ना तो इंटरमीडिएट कोड को यूज करते हुए जब उसका सेकंड फेज की बारी आएगी ना तो टारगेट मशीन के अकॉर्डिंग वो चेंज होगी, तो उसको मतलब अगर उसमें कोई एरर नहीं रहेगा, उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही तो वो नेक्स्ट इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करेगा और नेक्स्ट उसको कोड जनरेट करके दे देगा सिंपली। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम फेस आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी, और आप मुझसे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और अगर आपको कोई और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी है जो वो नहीं बनाई हुई तो आप मुझसे वो भी कह सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह आपकी ये बात पूरी कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।